वह भी भंडाफोड़ अब होने वाला है। कुछ दिन के बाद वो भी भंडाफोड़ होगा। लालू जी तेजस्वी जी को गलिया हो, तुरंत सस्ती लोकप्रियता मिल जाएगी। सबको लगता है कि तेजस्वी यादव जी की सरकार कब बनेगी। गंगा जमुनी संस्कृति पर खतरा है। जिस तरह बिहार के विकास के साथ खिलवाड़ भावनात्मक मुद्दे को लेकर के देश की 37 सीटों पर 16 मार्च को राज्यसभा का चुनाव होना है। ऐसे में बिहार की भी 5 सीटें हैं, लेकिन 6 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। राजद ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है मैदान में। यूँ कहे कि एनडी सिंह को यानी मैदान में उतारा है, अमरेंद्रधारी को। अब राजद ने भी गोलबंदी करना शुरू कर दिया है। महागठबंधन के विधायकों को तेजस्वी यादव ने बुला करके एकजुट होने का मैसेज देने की कोशिश में लगे हुए। वहीं एनडीए भी लगातार कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से 5 सीट पर चुनाव जीता जाए। वहीं इसको लेकर के गौतम किशन से सब सवाल किया गया, क्या महागठबंधन जीत पाएगा? और साथ ही साथ निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री को लेकर के बड़ा बयान दिया। पहले सुनवाते हैं किस तरीके से गौतम कृष्ण ने निशांत कुमार को लेकर के। राज्यसभा का चुनाव हम लोग विचारधारा पर जीतेंगे। राज्यसभा का चुनाव हम लोग आज की जो जिस परिस्थिति में हमारे देश के संविधान पर खतरा है, गंगा जमुनी संस्कृति पर खतरा है, जिस तरह बिहार के विकास के साथ खिलवाड़ भावनात्मक मुद्दे को लेकर के और बीजेपी लगातार अपने चंगुल में फंसा करके नीतीश कुमार जी के साथ कर रही थी, आज उस मुद्दे पर हम लोग जीतेंगे। इसलिए कोई शक और संदेह मत रखिए पत्रकार बंधु, हम लोग निश्चित रूप से जीतेंगे ही नहीं। जो छल कपट के साथ ये सरकार बनी थी, जो लग रहा था नीतीश कुमार जी के, वह भी भंडाफोड़ अब होने वाला है। कुछ दिन के बाद वो भी भंडाफोड़ होगा। अभी तो सिर्फ सरकार ही लग रहा है नीतीश कुमार जी की गिर रही है, उसके बाद वो भंडाफोड़ होगा कि किन परिस्थितियों में, किन साजिशों के तहत तेजस्वी यादव जी को सरकार बनाने से रोका गया था, किन परिस्थितियों में हमारे कैंडिडेट को हराया गया था और किस तरह से जो साजिशें चली हो वो भी अब पर्दाफाश होगा धीरे धीरे। धन्यवाद। परिवारवाद कुछ अंधे लोग को सिर्फ तेजस्वी यादव में दिखता है। अगर देखना हो तो सम्राट चौधरी में भी देखिए, मांझी जी में देखिए, उसके बाद नितिन गडकरी क्या कहते हैं ये, इनमें भी देखिए। तो इसलिए कहते परिवार, तो यहाँ बात कुछ नहीं है। कहता है विरोध तो मजबूत लोग का होता है। बिहार में अगर राजनीति कोई करना चाहता है तो तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल का ये लोग सोचता है सबसे सस्ती लोकप्रियता यहीं से मिलती है कि लालू जी तेजस्वी जी को गलिया हो, तुरंत सस्ती लोकप्रियता मिल जाएगी, शॉर्टकट का तरीका मिल जाएगा। आप लोगों ने कई बार कई लोगों का बयान सुना होगा, बड़े बड़े लोगों का बयान सुना होगा। उन लोगों ने टारगेट बनाते हैं, तेजस्वी को गाली दो, लालू जी को गाली दो, गरीब गुरबा कमजोर को गाली दो, नेता बन जाओगे। अरे निशांत जी कठपुतली है, निशांत जी कठपुतली है। वो कहेंगे, जैसे कहेंगे चाचा जी फल्ला बात कहेंगे तो कहेंगे जी चाचा जी, ये बात होगा, ऐसे करने में वो कठपुतली। सीएम बनेंगे निशांत? कभी संभव नहीं है। चर्चा हो रही है तेजस्वी यादव जी बनेंगे, जब भी बनेगा मजबूत बनेगा, स्थायी। जब ओजस्वी तेजस्वी के अलावा अब बिहार में किसी लोग के जेहन में नहीं है। सबको लगता है कि तेजस्वी यादव जी की सरकार कब बनेगी, चाहे वो पक्ष के लोग हो या विपक्ष के लोग हो। मैं तो दावा के साथ कहता हूं, अगर अभी जदयू में सर्वे हो जाए तो सबसे योग्य कैंडिडेट आफ्टर नीतीश कुमार किसे मानते हैं तो सब कहेंगे तेजस्वी यादव को। बिहार का अगला मुख्यमंत्री आप किसको देखते हैं? तो आपने सुना किस तरीके से गौतम कृष्ण ने साफ साफ कह दिया, महागठबंधन के पास संख्या भी है और हमारे उम्मीदवार जीतेंगे भी। साथ ही साथ निशांत को कठपुतली तक बता दी। उन्होंने साफ साफ कहा कि निशांत सरल व्यक्ति है, एक तरीके से कहे कि जिस तरीके का उनका स्वभाव है सबसे मिलनसार है, लेकिन इस समय राजनीति में आना कहीं ना कहीं एक तरीके से बीजेपी का प्लान है। साथ ही साथ कुछ लोग हैं जो निशांत को कठपुतली बना करके जो भी होगा काम निकलवा सकते हैं। और मुख्यमंत्री के लिए उन्होंने ये भी कहा कि अगर सर्वे करा लिया जाए तो जेडीयू में के लोग भी तेजस्वी यादव को चाहते हैं कि बिहार का सीएम बने। NBC 24 के लिए पटना से कृपाशंकर।